Hello students, today's worksheet is worksheet number 53 for class 9th subject English. This worksheet is based on integrated writing practice. So let's start it. Dear students, we begin our writing lessons with the concept of diary writing. You may look at the first worksheets of writing. Let us revise the format again and practice more. प्यारे बच्चों, हमने अपने राइटिंग लेसन शुरू किए थे डायरी राइटिंग के कॉन्सेप्ट से। आप पहले की वर्कशीट्स भी देख सकते हैं राइटिंग पर जो थी। आइए आज हम इसका रिवाइज करते हैं फॉर्मेट को। डायरी राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है उसको रिवाइज करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया गया है डायरी एंट्री का। सबसे पहले डे आता है, देन डेट, और उसके बाद आपको लिखना है टाइम। उसके बाद आप सैल्यूटेशन यानी कि एड्रेस करते हैं डायरी को, डियर डायरी, या डायरी का नेम लिखते हैं, हेलो डायरी भी लिख सकते हैं। देन आता है आपका कंटेंट और लास्ट में आता है आपका नेम ऑफ द राइटर। तो ये रहता है हमारा डायरी एंट्री का फॉर्मेट। अब यहाँ पर देखिए हमें बताया गया है डायरी इज़ अ पर्सनल डॉक्यूमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टोर हिज और इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स ऑन डेली बेसिस। डायरी जो होता है एक निजी दस्तावेज होता है किसी भी व्यक्ति का, जिसके अंदर वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को लिखता है डेली बेसिस पर जब वो सोचता है। यू कैन राइट अबाउट वट एवर यू लाइक, फ्री ऑफ आउटसाइड जजमेंट और क्रिटिसिज्म। आप डायरी एंट्री में अपनी कुछ भी लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो आप पसंद करते हैं। आपको बाहर की जजमेंट के बारे में या बाहर से आने वाले क्रिटिसिज्म के बारे में कुछ नहीं सोचना पड़ता कि कोई आपको कैसे जज करेगा या आपको की आलोचना करेगा। इट शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड, सेफ एंड फ्री। ये आपके दिमाग का विस्तार होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके विचारों का विस्तार होता है और आप फ्री और सुरक्षित महसूस करते हैं। वी यूज़ फर्स्ट पर्सन नरेशन व्हेन मेकिंग अ डायरी एंट्री बिकॉज इट्स अ डॉक्यूमेंट। हम फर्स्ट पर्सन नरेशन यूज़ करते हैं, आई से मतलब स्टार्ट करते हैं, आई या वी से। तो जब भी डायरी एंट्री करते हैं, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट होता है, वी राइट अबाउट इवेंट्स फ्रॉम आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपने दृष्टिकोण के अनुसार घटनाओं का वर्णन करते हैं। वी यूज़ अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स टू कन्वे इमोशंस। और हम उचित विशेषण या क्रिया विशेषण भी यूज़ कर सकते हैं अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। तो डायरी एंट्री जो है एक इंडिविजुअल पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपनी इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में जो है उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। अब हमें टास्क दिया गया राइटिंग प्रैक्टिस डायरी एंट्री का। इमेजिन यू आर प्रशांत फ्रॉम अ स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक, weathering the storm in Irsama. You have just arrived back to your village and found your family is alive and safe at Red Cross shelter. Write a diary entry expressing your feelings when you saw them safe. You can also write about how you felt afterward looking at the living conditions in and around the shelter. अब यहाँ पर आपको ये टास्क दिया गया है कि आप कल्पना कीजिए कि आप प्रशांत हैं, जो आपका टेक्स्ट बुक में चैप्टर है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, उसके प्रशांत हैं आप। और आप अभी अपने अपने गाँव वापस पहुँचे हैं और आपको अपना परिवार वहाँ पर जिंदा मिला रेड क्रॉस शेल्टर के ऊपर। रेड क्रॉस शेल्टर में ठहरा हुआ था जो। तो आपको एक डायरी एंट्री करनी है जिसमें आपको अपनी भावनाएं लिखनी है कि जब आपने अपने परिवार को सुरक्षित देखा तो आपको कैसा महसूस हुआ। आप लिख सकते हैं कि आपको बाद में लिविंग कंडीशंस जो आपने देखी, किन परिस्थितियों में वो रह रहे थे अराउंड द शेल्टर, क्या परिस्थितियाँ थी, उनके बारे में भी आप क्या महसूस करते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, देन हम लिखते हैं डे एंड टाइम। तो हमने डेट चूज़ की है जब साइक्लोन आया था उड़ीसा के अंदर 1999 में, तो तब की डेट हमने चूज़ की है। और डे, और क्योंकि आपको प्रशांत के तौर पर लिखना है तो प्रशांत के बिहाफ पर लिखना है, तो इसीलिए हमने वही डेट ली है। देन आपने डे लिया और टाइम लिया है। डियर डायरी हमने सैल्यूटेशन एड्रेस किया। अब आता है हमारा कंटेंट। ये देखिए आई से हमने शुरू किया है क्योंकि फर्स्ट पर्सन नरेशन है। डायरी एंट्री में फर्स्ट पर्सन नरेशन होता है। टुडे आई वांट टू शेयर विद यू द फीलिंग्स एंड थॉट्स विच आई एक्सपीरियंस्ड व्हेन आई रीच्ड द विलेज एंड फाउंड माय फैमिली मेंबर्स सेफ एट द रेड क्रॉस शेल्टर आफ्टर द डेडली साइक्लोन। आज मैं आपके सामने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को रखना चाहता हूँ जो मैंने अनुभव किया जब मैं गांव पहुँचा था और मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को रेड क्रॉस शेल्टर में सेफ पाया साइक्लोन के बाद। जो साइक्लोन आया था, बहुत ही डेडली साइक्लोन जिसे कहा गया, मृत साइक्लोन, मौत का रूप लेकर आया था। तो उसके बाद जब मैंने अपने परिवार को सेफ पाया तो मुझे जो जो फील हुआ वो मैं मुझे बताना चाहता हूँ। द साइक्लोन है डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। साइक्लोन ने सब कुछ तबाह कर दिया था। ऑल द हाउसेज, द शॉप्स एंड अदर बिल्डिंग्स वर स्वेप्ट अवे बाय द वाटर ऑफ हैवी रेन्स। भारी बारिश के कारण सभी घर, दुकानें, सभी बिल्डिंग्स बह चली थी। आई वॉज वरिड ए लॉट अबाउट माई फैमिली। और मुझे अपनी जो है फैमिली की, परिवार की बहुत चिंता हो रही थी। व्हेन आई रीच द विलेज आई वाज शॉक्ड टू सी दैट माई हाउस वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे बाय द वाटर। जब मैं गांव में पहुंचा तो मैं बहुत ही
मुझे झटका लगा ये देखकर कि मेरा घर भी बह गया था पानी के साथ। आई बिकेम होपलेस और मैं आशाहीन हो गया था। बट देन आई हरीड टू द रेड क्रॉस शेल्टर एंड आई हैड साई ऑफ रिलीफ व्हेन आई फाउंड माई फैमिली सेफ एट द रेड क्रॉस शेल्टर। फिर मैं रेड क्रॉस शेल्टर गया और वहाँ पर जाने के बाद मुझे राहत की एक सांस मिली जब मैंने देखा कि मेरा परिवार जो है रेड क्रॉस शेल्टर में सुरक्षित था। आई थैंक्ड गॉड, मैंने भगवान का धन्यवाद किया। आई हग्ड माई ग्रैंड मदर फादर एंड माई लिटिल सिस्टर, मैंने अपनी दादी माँ, अपनी माँ, पिता और अपनी बहन को गले से लगाया। ऑल्दो दे सर्वाइव्ड बट दे आर सीरियसली इंजर्ड, हालांकि वो जीवित थे लेकिन वो बुरी तरीके से घायल था। आई वॉज वेरी सैड टू सी द माइजरेबल कंडीशंस ऑफ द पीपल एट द शेल्टर, मैं बहुत ही उदास हुआ देखकर कितनी दयनीय स्थिति थी लोगों की उस शेल्टर के अंदर। दिस शेल्टर वॉज स्टिंकिंग ऑफ फिल्थ, ब्लड, वॉमिट एंड कार्कसेस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। पूरा शेल्टर जो है उसमें जो है दुर्गंध थी, स्टिंक कर रहा था, उसमें गंदगी थी, ब्लड और उल्टियों से, और जो एनिमल्स थे, जानवर जो थे उनकी मृत शरीर थे, और मनुष्य की भी डेड बॉडीज़ जो थी उनके कारण पूरा शेल्टर जो है स्टिंक कर रहा था। स्मेल थी, फाउल स्मेल थी। आई डिसाइडेड टू हेल्प पीपल एंड रिसेटल देम, मैंने तय किया कि मैं लोगों की हेल्प करूंगा, उन्हें दोबारा सेटल होने में मदद करूंगा। आई फॉर्म्ड अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर फर्स्ट, मैंने पहले एक वॉलंटियर्स की टीम बनाई ताकि हम शेल्टर को की सफाई कर सकें। आई अरेंज फूड फॉर पीपल, लोगों के लिए मैंने खाना अरेंज किया। आई मोटिवेटेड वुमेन टू ज्वाइन वर्क फॉर फूड प्रोग्राम, मैंने वीमेन को जो है महिलाएं जो थी उनको मोटिवेट किया कि वो वर्क फॉर फूड प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले, कि आपको काम के बदले में खाना मिलेगा। आई मोटिवेटेड मैन टू प्रेशराइज द विलेज मर्चेंट टू गिव देम फूड, मैंने जो है जितने भी मैन थे उनको मोटिवेट किया कि वो जाकर प्रेशराइज करें गांव के व्यापारी को उनको खाना देने के लिए। आई डिड एवरी बेस्ट एफर्ट टू गेन द अटेंशन ऑफ द रिलीफ हेलीकॉप्टर्स एंड फाइनली दे नोटिस्ड अस एंड सप्लाइड द डेली एसेंशियल्स, मैंने हर संभव प्रयास किया कि जो रिलीफ राहत हेलीकॉप्टर थे जो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने का, और फाइनली उन्होंने हमें नोटिस किया और उन्होंने हमें डेली ज़रूरत की चीज़ें जो दैनिक जीवन की ज़रूरत थी वो सप्लाई किया। आई ऑर्गेनाइज्ड सब स्पोर्ट्स फॉर द चिल्ड्रन एंड सेटल द ऑर्फन्स एंड द विडोज़ इनटू फोस्टर फैमिलीज एंड हेल्प्ड पीपल, मैंने बच्चों के लिए खेलों का आयोजन कराया और सेटल किया जितने भी अनाथ बच्चे थे और जो विधवाएं थी उनको फोस्टर फैमिलीज कृत्रिम परिवार बनाए उनके लिए। आई फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द साइक्लोन स्ट्राइक एंड विक्टिम्स, और मुझे बहुत राहत महसूस हुई कि साइक्लोन के शिकार जो लोग थे उनकी हेल्प करने के बाद। अब उसके बाद ये आपका यहाँ पर फिनिश हो गई है डायरी, यहाँ बाय लिखेंगे और अपना नाम, क्योंकि आपको शांत नाम दिया गया है तो इस तरीके से आप अपनी डायरी एंट्री कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।